लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं महेश सिंह। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूलों में फोटो वीडियो पर रोक को लेकर गहलोत ने सरकार पर उठाए सवाल। सीएम भजनलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कसा तंज, कहा चश्मा लगाकर विकास देखिए। और टीकाराम जूली का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी सरकार जनहित के मुद्दों से भाग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूलों में बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने पर रोक के आदेश को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा है कि स्कूलों में वीडियो और आम लोगों की एंट्री रोकना सही नहीं है और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल से चर्चा हुई या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार होना चाहिए। गहलोत ने सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग की है। जब ऐसी स्थिति बनी है तो प्राइमरी स्कूलों में क्या हो रहा है, एक तरफ तो जैन जी जंतर मंतर बैठे और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया, इश्यू बनाया पूरे देश में। कांग्रेस कमेटी ने धरने दिए थे। भाई शिक्षा का जो सेक्टर है इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो, जैसे पेपर लीक भी नहीं हो, शिक्षा का जो अप्रोच है वो बिल्कुल नहीं आए, जिससे कि देश दुनिया के अंदर मैसेज आए, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को तवज्जो दी जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य दो ही बातें होती है। जो आम आदमी चाहता है कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए सुविधा मिले और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। मानव संसाधन मंत्रालय बनाया था राजीव गांधी जी के वक्त में, और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको बनाया गया इस मंत्रालय का मंत्री। आप कल्पना कर सकते हो, कहा तो नरसिम्हा राव जी मंत्री बने और कहा ये धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री बने। ये जो इसके शिक्षा मंत्रालय नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया। तो इसके लिए क्या है, स्थिति पूरे देश में अभी यही बहस चल रही, वही बहस चल रही। उस बहस के चलते चलते बीच में ये आदेश जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करते हैं नहीं करते मंत्री लोग? क्या मंत्रिमंडल की पूरी सलाह थी क्या इसके अंदर? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शर्मा ने कहा कि विकास देखने के लिए गहलोत जी को अब चश्मा लगाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय विकास की रफ्तार धीमी रही, इसलिए आज हो रहा विकास उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में पानी और सड़क से लेकर किसानों के जीवन में बदलाव लाने तक हर क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि मेरे को विकास नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपके समय में मस्का आई थी, आपके समय में राजस्थान के लोगों को पूरी बिजली मिल रही थी क्या? आपके समय में तो आपने कभी यमुना का समझौता करके पानी लाने की सोची है क्या? तो आपको क्यों दिखेगा? आपको रामजल सेतु क्यों दिखेगा? आपको ये विकास दिखने वाला नहीं है, क्योंकि आपके समय तो युवा पेपर लीक से परेशान है। आपको 1,89,000 युवाओं को नौकरी नहीं दिख रही हैं। आपको किसान की सम्मान निधि नहीं दिख रही है। आपको किसान जिस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको जब विधानसभा का पिछला सत्र था तो मैंने 2 साल बनाम 5 साल आपको एक प्रतिवेदन भी दिया था। आपके लोग और आप विधानसभा छोड़ करके भी भाग गए क्योंकि आपको दिखता नहीं है। आपकी मैंने पहले भी कहा था, आपको आपकी आंखों में चश्मा तो लगवा सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि को तो हम नहीं बदल सकते। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों से भागने के आरोप लगाए हैं।
जुले ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता हाईकमान के निर्देश पर एकजुट हैं। उन्होंने भाजपा पर विधानसभा सत्र सिर्फ 2 दिन में खत्म करने की तैयारी का आरोप उठाएगी। उन्होंने पेपर लीक, शिक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार और महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा और कहा है कि कांग्रेस विधानसभा में जनता की आवाज मजबूती से उठाएगी। अब ये लोग जनता के बीच में जा नहीं पा रहे, इनकी हालत खराब हो चुकी है और इसलिए ये अनर्गल जो है बयानबाजी शुरू कर रखी है। जो अमित शाह बोल रहे थे वही भजन लाल जी बोल रहे हैं। हमारे कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक हैं, एक साथ हैं, सब लोग मिलके आला कमान के निर्देशन में काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भी पार्टी के अंदर नहीं है। खुद का देखें, इनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गए, सरकार के खिलाफ। मंत्रिमंडल का हिस्सा अगर धरने पे बैठता है तो ये है गुटबाजी। डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी खुद एसीबी के ऑफिस में जाके चले गए और ये कहा कि एसीबी सही जांच नहीं कर रही है, वो है गुटबाजी। खुद मंत्री जी ने एक बार कहा कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं, वो है गुटबाजी। और वसुंधरा जी के घर पे किसी को जाने ही नहीं दे रहे, वो है गुटबाजी। हमारी गुटबाजी इनको दिख रही है। आप कह रहे हो 20 लाख आपने लखपति दीदी बना दी, वो नहीं दिख रही, तो भाई मेरे को तो नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री जी, आप एक आंकड़ा जारी कर दो कि आपने कितनी हमारी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए डाले हैं जिससे कि वो लखपति बनी है। चाहे 1 लाख आपने नगद दिया हो, चाहे 1 लाख का आपने लोन दिया हो। आप बताइए, बिना पैसे लखपति बनाने का जो है जादू, वो तो आपके ही पास है। ये तो दिखावा कर रहे हो ना, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो। इस भीलवाड़ा पहुंचे भाजपा और राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भाजपा की सरकार बनाना लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी और ट्रिपल इंजन सरकार से विकास की रफ्तार और तेज होगी। द्विवेदी ने कहा है कि भाजपा में कोई बागी नहीं होता, जिसे टिकट मिलेगा सभी मिलकर उसे जिताएंगे। नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर बीकानेर में पार्षदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। बीकानेर नगर निगम के 7 नोखा, श्रीडूंगरगढ़, कोयलायत, नापासर, लोनकनसर और खाजूवाला नगर पालिका क्षेत्रों के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी प्रक्रिया हुई। जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन और मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता मौजूद रहे। भीलवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों, कर्मचारियों और कमजोर वर्गों की मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने श्रमिकों के हित में 11 प्रमुख श्रम संबंधी मांगे उठाई। मजदूर संघ का कहना है कि देश की आर्थिक प्रगति में अहम योगदान देने के बावजूद करोड़ों श्रमिक महंगाई, असमान वेतन और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भारतीय मजदूर संघ का पूरे देश के अंदर ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। श्रमिकों को लेकर जो भारतीय मजदूर संघ का चिंतन है, अभी हाल ही में जो 4 नए लेबर कानून बने हैं उनमें कई विसंगतियां हैं जो संगठन और मजदूर क्षेत्र में काम करने वाली यूनियनों को की अनदेखी करके किए गए। उनका भारतीय मजदूर संघ 2 श्रम कोड ऐसे हैं जिनका स्वागत करती है, लेकिन कई 2 कोड ऐसे हैं जिनका विरोध भी करती है। और आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, ये पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया जा रहा है। इसकी विशेष आंगनबाड़ी में काम करने वाली आशा कर्मी बहनें, ग्राम साथिन, ठेका प्रथा, जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं। मैं महेश सिंह लेट्स माइक स्टूडियो से। जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज में। रोज शाम 4 बजे सुनिए नॉन स्टॉप न्यूज। रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स